मेरे गांव से निकले मोती श्रृंखला की 7वीं कड़ी में आज बात करेंगे युग पुरुष पंडित स्वर्गीय हेतराम जी के बारे में। बड़े भाई रविंद्र जी लिखते हैं कि हम इन्हें युग पुरुष की संज्ञा दें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी, क्योंकि ऐसी शख्सियतें बार बार नहीं होती। युग पुरुष पंडित हेतराम शर्मा की बात समझ नहीं आ रही, कहाँ से शुरू करूं। आपको प्रभु ने इतने सारे गुणों से नवाजा जिसकी विवेचना करना संभव ही नहीं, फिर भी गागर में सागर भरने का प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल प्रांत के शिमला की ठियोग तहसील के गांव टिकरी में पंडित आत्माराम, पंडित रामदत्त एवं पंडित मेहर सिंह के ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ। स्वर्गीय रतन शर्मा, आप व बहनें अगली पीढ़ी की पैदाइश थी। आपका जन्म 11 मई 1930 को हुआ। आप पंडित रामदत्त, जो उस समय के प्रसिद्ध वैद्य थे, व माता रूनी देवी की होनहार संतान थी। शिक्षा दीक्षा स्थानीय गढ़वाली पंडितों से हुई। पारिवारिक परिस्थितियों ने आप पर बहुत कम उम्र में सामाजिक जिम्मेदारियां दे दी, जिनका आपने कुशलता से निर्वहन किया। भाई रविंद्र जी लिखते हैं, जब मैं उच्च पाठशाला सैन से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करके बॉयज स्कूल ठियोग मित्र दिनेश व देवेंद्र के साथ जाता था, तो जैस घाटी से नीचे सेक्रेटरी नाम से मशहूर स्वर्गीय चेतराम हेटा जी पूछते कि पंडित जी कहाँ पढ़ते हैं। हमारा जवाब होता, बॉयज स्कूल ठियोग। तब वे खास अंदाज में कहने लगते, वहाँ जाकर क्या पढ़ोगे, जबकि यूनिवर्सिटी तो आपके गांव टिकरी में ही है, पंडित हेतराम यूनिवर्सिटी। हास्य विनोद में कही ये बात वास्तव में गंभीरता से पूर्ण थी। यही बात उन्होंने मुझसे भी कही। रविंद्र जी अपने पिता के विवाह की एक घटना का जिक्र करते हैं, जो उन्होंने आपके मुखारविंद से कई बार सुनी थी। जब सांबर ग्राम में किसी सज्जन ने ताना दिया था कि भाणजी के रिया लगे ब्राते ले एर ना अजे जेरे मणिकर्णों के डिवे थे शब्द न सुन का। उस नितांत अभाव वाले दौर में आपने नाना स्वर्गीय हरि सिंह जी के सहयोग से रातों रात बैंड पार्टी का इंतजाम किया और टिकरी के साथ साथ जैसू कचहरू को भी आमंत्रित किया। बारात निउड़ी जानी थी। रास्ते में सांबर पड़ता। वहां पहुंचते ही डायनामाइट से आगाज हुआ। फिर झटने का कार्यक्रम हुआ। फिर बाद में जब उन्होंने बैठने को कहा तो आपका जवाब था, मुझे बिठाने की जगह आपके पास नहीं है। डायनामाइट से जो गांव हिल गया वह सर्वविदित ही है। आपके पिता स्वर्गीय श्री रामदत्त, जो उस समय के प्रसिद्ध वैद्य थे, यह गुण आपको उनसे विरासत में ही मिला था। घरेलू नुस्खे व जड़ी बूटी व मालिश इत्यादि आपसे सभी इलाज करवाया करते थे। इंसान से लेकर पशु रोग चिकित्सा की आपको महारत थी। आपने पूरा जीवन माँ जयेश्वरी की पूजा में लगाया। देवठी संबंधी नियम कानून के आप दिग्गज थे। जैस के साथ साथ आपका महासू गजेड़ी व बलग में भी विशिष्ट स्थान था। बलग व जैस का जपाव भी आपके पास रहा। इसके साथ एक टिकरी में सांस्कृतिक कला मंच के आप आधार स्तंभ थे। करियाला में आपके सदृश कोई ना था। आप व नाना अनंत राम के नाट्य अभिनय का कोई जोड़ ना था। इसके अतिरिक्त रविंदर जी ने एक अन्य घटना का जिक्र किया है, जब आपने अपनी माँ का इलाज उस दौर में चंडीगढ़ में करवाया और साथ ही वहाँ पर मिलने वाला सहयोग जो भावानंद जी से आपको मिला, उसका आप अक्सर जिक्र किया करते थे। आप शारीरिक सौष्ठव के धनी व्यक्ति थे। लंबा कद व चौड़ी छाती आपकी पहचान थी। आप वास्तव में युग पुरुष थे। इसके अतिरिक्त रविंदर जी ने 2-3 अन्य घटनाओं का जिक्र किया है, जिसे आप टिकरी द होली लैंड ऑफ ब्राह्मण्स हमारे फेसबुक पेज पर पढ़ सकते हैं। आपका देहावसान अप्रैल 2007 में हुआ।
रविंद्र शर्मा की कलम से अगली कड़ी में फिर किसी नए व्यक्तित्व पर बात करने के लिए प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।